नमस्कार, कैसे हैं आप। सास बहू फैमिली गुरु में आपका स्वागत है। आज लाभ पंचमी है, जिसकी तैयारी मैंने आपको कल ही करवा दी थी और कल से शुरू हो रहा है छठ का महापर्व। आपको आज सारी तैयारियां करवा दूंगी ताकि आप बिना गलती के छठी मैया की पूजा और आराधना कर सकें। ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें न केवल उदयाचल सूर्य की पूजा की जाती है, बल्कि डूबते हुए सूरज की, जिसको हम बोलते हैं अस्ताचलागमी सूर्य को भी पूजा जाता है। महापर्व के दौरान हिंदू धर्मावलंबी सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, अर्पित करके आराधना करते हैं। बिहार में इस पर्व का खास महत्व है। मान्यता ये है कि छठ देवी सूर्य की बहन है और उनको ही प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। शो में आज आपको क्या खास बताने वाली हूँ, आइए हाइलाइट्स देखते हैं। कैसे करनी है छठ की पूजा। 4 दिनों तक आपको छठी मैया की आराधना के लिए क्या क्या करना है, आज आपको सब बताऊंगी। साथ ही आज आपको भगवान सूर्य की इन दिनों कैसे खास पूजा करनी है वो भी बताऊंगी। जो लोग छठ नहीं करते हैं उनके लिए सूर्य के लिए बेहद खास उपाय भी हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए करने चाहिए। तो शो से जुड़े रहिए। आइए शो की शुरुआत करते हैं। शो में आज आपको बहुत सारी पूजा और उसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज का पहला महा उपाय देख लीजिए। क्या आपके पास धन नहीं टिकता? महीने के पहले शुक्रवार को चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर को साथ रखकर भगवती लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराकर धन रखने के स्थान पर रख दें। कुछ ही दिनों में दिक्कत दूर होती नजर आएगी। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को छठ का त्योहार मनाया जाता है। छठ यानी कि सूर्यदेव की पूजा और संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला व्रत है। पर छठ पूजा के नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है, इसीलिए अब आपको छठ पूजा के नियम बता रही हूँ, जिनके ध्यान में रखने पर व्रत भंग हो जाता है। छठ पर्व के 4 दिन शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही इस पूजा में कपड़ों की सिलाई नहीं होनी चाहिए, इसीलिए महिलाएं साड़ी और आदमी धोती पहनते हैं। त्योहार के पुराने 4 दिन व्रत करने वालों को जमीन पर सोना चाहिए। कंबल या फिर चटाई का प्रयोग करना शुभ होता है। छठ पूजा के नियम के अनुसार 4 दिनों तक घर में प्याज और लहसुन वर्जित होना चाहिए। सारे व्रती आत्मशुद्धि के लिए केवल शुद्ध आहार का ही, मतलब खुद शुद्ध खाना ही खाएं। पूजा के बाद सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। छठ पूजा के नियम में जो लोग व्रत करते हैं उनके पास बांस के सूप का होना अनिवार्य है। छठ पूजा नियम में प्रसाद का खास महत्व है। प्रसाद में गेहूं और गुड़ के आटों का बना ठेकुआ और फलों में केले प्रमुख होते हैं। छठ पूजा नियम में अर्घ देना गन्ने का आवश्यक होता है। सभी जो लोग व्रत करते हैं गन्ने से भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। नियम में 4 दिनों तक घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। भोजन होना अनिवार्य है। छठ पूजा के नियम में संपूर्ण सामग्री होना बहुत जरूरी है। आज का दूसरा महा उपाय क्या है बताती हूँ। बिजनेस मंदा चल रहा है तो महीने के पहले गुरुवार को पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, 1 चांदी का सिक्का और 11 कौड़ियां बांधकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करें। इसे कार्यस्थल पर रख दें। छठ पूजा 4 दिन की होती है। पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन किस दिन क्या करते हैं और छठ पूजा का खास में और क्या क्या है, आइए बताती हूँ। खाए नहाए। छठ पूजा व्रत 4 दिनों तक किया जाता है। इसके पहले दिन नहाने की विधि विधान है, जिसे व्यक्ति को घर की सफाई, स्वयं को शुद्ध होना चाहिए और फिर शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। दूसरा खरना। इसे दूसरे दिन खरना की विधि की जाती है। खरना में व्यक्तियों को पूरे दिन का उपवास रखकर शाम के समय गन्ने का रस या गुड़ में बने हुए चावल, खीर को प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। इस दिन बनी गुड़ की खीर बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। शाम को अर्घ। तीसरे दिन सूर्य षष्ठी को पूरे दिन उपवास रखकर शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। पूजा की सामग्री को लकड़ी में डालें और रखकर घाट पर ले जाना चाहिए। शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद घर आकर सारा सामान वैसे ही रखना चाहिए। इस दिन रात के समय छठी माता को गीत गाने सुनाने चाहिए। सुबह का अर्घ। इसके बाद घर लौटकर अगले चौथे दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले घाट पर पहुंचना चाहिए। उगते सूर्य को पहली किरण को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद घाट पर छठ माता को प्रणाम कर उन्हें संतान रक्षा का वर मांगना चाहिए। अर्घ देने के बाद घर लौटकर सभी में प्रसाद बांटना चाहिए और खुद भी प्रसाद खाना चाहिए। आज का तीसरा महा उपाय क्या है बताती हूँ। बिजनेस को किसी की बुरी नज़र लग गई है। देखिए, बिजनेस में अगर अच्छा चल रहा है लेकिन बुरी नज़र लग जाती है, ऐसे में आपको बिजनेस को बुरी नज़र से बचाने के लिए चांदी का ये उपाय ज़रूर करना है।
चांदी की कटोरी में थोड़ा सा सूखा धनिया रखकर उसमें चांदी की ही आप एक मूर्ति रखें। कटोरी को दुकान की पूर्व दिशा में रखें। डेली सुबह अगरबत्ती जलाकर इसकी पूजा करें, सभी बलाएं दूर होंगी। मान्यता ये है कि जो भी श्रद्धालु इस महाव्रत को निष्ठा भाव से विधि पूर्वक संपन्न करते हैं वो संतान सुख के सभी तरीके से पूर्ण रहते हैं। इस महाव्रत को करने वाले को ना सिर्फ संतान की प्राप्ति होती है बल्कि सारे कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है ये जान लीजिए। छठ पूजा कल से शुरू हो रही है। 2 नवंबर छठ पूजा के दिन सूर्योदय सुबह 6:33 पर होगा। छठ पूजा के दिन सूर्यास्त शाम को 5:35 को होगा। छठी तिथि 2 नवंबर को रात 12:51 से शुरू 3 नवंबर पर 1:31 पर समाप्ति होगी। छठ पूजा का मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना का पर्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ सूर्य देवता की बहन है। मान्यता है कि छठ पर्व में सूर्योपासन करने से छठ माई प्रसन्न होती है, घर परिवार में सुख शांति धन धान्य से संपन्नता आती है। आइए इस बारे में आपको बताती हूँ। सूर्य देव की आराधना का ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल छठी और कार्तिक शुक्ल छठी, इन दोनों तिथियों में ये पर्व मनाया जाता है। हालांकि शुक्ल छठी को मनाने की छठ जो है वो मुख्य रूप से माना जाता है। कार्तिक छठ पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। 4 दिनों तक ये चलने वाले पर्व को छठ पूजा, डाला छठ, छठी माई छठ इस तरह से बुलाया जाता है। सूर्य छठी पूजा इस नाम से भी बुलाया जाता है। छठ पूजा सूर्य देव की उपासना कर उनकी कृपा पाने के लिए की जाती है। सूर्य देव की कृपा से सेहत अच्छी रहती है। सूर्य देव की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार बने रहते हैं। छठी माई संतान प्रदान करती है। सूर्य सी श्रेष्ठ संतान के लिए भी ये उपवास रखा जाता है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। अब मैं आपको आज का चौथा महाउपाय भी बता देती हूँ, फिर आगे बेहद ज़रूरी जानकारी दूंगी। उच्च शिक्षा पाने में दिक्कत हो रही है। अगर आप हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही तो आप करियर की ग्रोथ रुक जाएगी। आप ये उपाय करें, चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। माया नगरी में ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो छठ की पूजा करते हैं। इस बार वो कैसी तैयारी कर रहे हैं, इस बारे में वो क्या दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप खुद देख लीजिए और उनको शुभकामना भी दीजिए। सूर्य की उपासना के लिए खास छठ का त्यौहार होता है, लेकिन जो लोग छठ नहीं करते हैं उन्हें इस शुभ दिन में कैसे सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, कैसे उनको लाभ मिलेगा, आइए बताती हूँ। भगवान सूर्य के कुछ अचूक उपाय बता रही हूँ, आपकी ज़िंदगी रोशन हो जाएगी। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य कमजोर हो तो क्या करें? जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रथम भाव में सूर्य कमजोर है उसे शादी जल्दी कर लेनी चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ बनवाने से कमजोर सूर्य को मजबूती मिलती है। सूर्य अच्छे परिणाम देने लगता है। कमजोर सूर्य कुंडली के द्वितीय स्थान में बैठा हो तो आर्थिक हानि करवाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी से अनाज का दान नहीं लेना चाहिए। दूध, चांदी, चावल और सफ़ेद कपड़े भी दान में ना लें। नारियल, बादाम और सरसों के तेल शनिवार के दिन दान करना फायदेमंद है। गरीब बच्चों को कपड़े और भोजन का दान करें। कमज़ोर सूर्य तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति को अपने चरित्र साफ रखना चाहिए। गरीब बच्चों को कपड़े और भोजन का दान करना चाहिए। अपनी माँ के और दादी का सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। कुंडली के चौथे भाव में सुख स्थान कमज़ोर हो, सूर्य बैठा हो तो दृष्टिहीन लोगों की सेवा करवानी चाहिए। उन्हें भोजन, कपड़े या उनकी ज़रूरत की वस्तुओं का दान करना चाहिए। कोशिश करें उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसें। शराब और मांसाहारी पदार्थों का सेवन भूल कर भी ना करें। 5वें पर्व में सूर्य कमज़ोर होकर बैठा हुआ हो तो लाल मुंह के बंदरों को फल खिलाएं। किसी भी व्यक्ति के बारे में अपशब्द ना कहें, झूठ ना बोलें, किसी को धोखा ना दें। छठा भाव रोग का भाव होता है। इस स्थान में सूर्य कमज़ोर हो तो व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित रहता है। ऐसी स्थिति में लाल मुंह के बंदरों को दाल और गुड़ खिलाएं। अपने घर पूजा स्थान में गंगा जल रखें। रात को सोते समय अपने सिरहाने पानी भर कर रखें। सप्तम स्थान जीवन साथी, मैरिड लाइफ और प्रेम प्रसंगों का होता है। यहाँ सूर्य कमज़ोर होकर बैठा हो तो मैरिड लाइफ तनावपूर्ण कर देता है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों को काली लाल गाय का भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को उनकी ज़रूरत की वस्तुओं का दान करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले पानी ज़रूर पिएं। साथ ही अपने घर की भूमि में तांबे के 7 चौकोर टुकड़े गाड़ें। 8वां भाव मृत्यु और आयु का स्थान होता है। यहाँ कमज़ोर सूर्य का होना अत्यंत घातक होता है। इस दोष को दूर करने के लिए किसी मंदिर में लगातार 8 दिनों तक 8 किलो गुड़ और 8 किलो गेहूं चढ़ाएं। सफ़ेद गाय की सेवा करें। घर का मुख्य दरवाज़ा दक्षिण दिशा में नहीं बनाएं। 9वां स्थान कमज़ोर में सूर्य को बल प्रदान करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार अपने घर में चावल, दूध, पानी और चांदी का भंडारा भर के रखें।
ध्यान रहे कि ये सारी वस्तुएं किसी को दान ना करें, ये चीज़ें किसी दान में ली जा सकती हैं। दशम स्थान में निर्बल सूर्य हो तो काले नीले रंग के कपड़े पहने, सफ़ेद और लाल कपड़े भी पहने, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहते पानी में तांबे के 10 गोल टुकड़े प्रवाहित करें। 11वें भाव में अशुभ सूर्य होने की स्थिति में किसी कसाई से बकरी खरीदें और उसे सुरक्षित स्थान पर जाकर स्वच्छंद हवा में आज़ादी में छोड़ दें। इस व्यक्ति को शराब और मांस बिल्कुल भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। बंदरों को गुड़ और अनाज खिलाने से 12वें भाव में मौजूद अशुभ सूर्य के बैड इफेक्ट्स खत्म होते हैं। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें। व्यक्ति को ऐसे घर में रहने दें जहां पर नेचुरल प्रकाश आता हो। शो में अब आपको सबसे बड़ी एस्ट्रो टिप देने का वक्त हो चुका है, आइए आपको बताती हूँ। छठ पूजा के 4 दिन आप सूर्य को जब अर्घ दें तो उसमें थोड़ा सा गुड़, लाल फूल, थोड़े से अक्षत डालकर आदित्य हृदय स्तोत्रम चलाकर एक एक बूंद का अर्घ दें। ऐसे करने से आपका सूर्य मजबूत होगा, आपकी विल पावर, ऑरा, एनर्जी सब कुछ बढ़ेगा। शो में अब फेसबुक यूज़र के सवाल का जवाब देने का समय आ चुका है। आपको सवाल लगातार पूछते रहना है, एक दिन मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। मैं अपना लकी व्यूअर ज़रूर चुनती हूँ। तो अलका लांबा का सवाल है, वो पूछ रही हैं कि उनकी शादी के बाद उनके मायके में काफ़ी आर्थिक तंगी आई, वो क्या उपाय करें क्योंकि शादी से पहले उनके मायके में सब सही था। अलका जी, कई बार ऐसा होता है, हमारी फैमिली में जो बच्चे बहुत लकी होते हैं उनकी शादी के बाद ये दिक्कत आती है। आप अपने कुछ पहने हुए कपड़े, चप्पल और अपना कुछ कॉस्मेटिक का सामान अपने घर में एक स्पेशल कोने में या कमरे में जो अगर आपका है तो लगा दीजिए। ऐसे में वो बरकत वापस आने लगेगी। अब वक्त हो चुका है आपके भाग्य को सुधारने का। भाग्य मीटर में देखते हैं कल आपकी किस्मत आपका कितना साथ देने वाली है। आपको ऐसा क्या करना है कि किस्मत आपका दरवाज़ा आपके लिए खोल दे। मेष राशि के लोग, अगर आपकी राशि मेष है तो अपने घर के बाहर जाते हुए दायां पैर सबसे पहले बाहर निकालें, फिर जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है 70%। वृषभ राशि के लोग, घर में पौधों को पानी दें और हो सके तो नया पौधा भी लगाएं। इससे आपके घर में आने वाली बुरी बलाएं दूर रहेंगी, घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। भाग्य साथ दे रहा है 68%। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपको कल नई चप्पल खरीदनी है, पुरानी चप्पल का दान कर देना है, इससे आप पर आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। भाग्य साथ दे रहा है 64%। कर्क राशि वाले लोग, कल किसी को अपनी गाड़ी ना दें, बुरी किस्मत आपके साथ जुड़ जाएगी। भाग्य साथ दे रहा है 62%। सिंह राशि के लोगों को कल कुछ मीठा दान करना है, जिंदगी में मुश्किलें सफल होंगी। भाग्य साथ दे रहा है 72%। कन्या राशि के लोग, कल अपने घर में पूजा करने के बाद जल को पूरे घर में छिड़के। भाग्य साथ दे रहा है 67%। तुला राशि के लोग, कल बहुत आसान उपाय करें, नहाने के पानी में गुलाब जल डालकर नहाएं, सारे रोग दूर होंगे। लक सपोर्ट कर रहा है 65%। वृश्चिक राशि वाले लोग, कल किसी ज़रूरतमंद को चावल, आटा और चीनी का दान करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। धनु राशि वाले लोग, कल लक्ष्मी जी की पूजा करें, इससे जीवन में खुशियां आएंगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है 63%। मकर राशि वाले लोग, कल मंदिर में खीर का भोग लगाकर गरीबों को दान दें। भाग्य आपका साथ दे रहा है 73%। कुंभ राशि वाले लोग, चंद्रमा को अर्घ दें, इससे आपको अपने अंदर एक शक्ति का एहसास होगा, फिर कल जो भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। लक सपोर्ट कर रहा है 81%। मीन राशि के लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि कल आप गाय को सुबह सबसे पहली रोटी बनाकर जरूर खिलाएं। लक आपको सपोर्ट कर रहा है 75%। शो के आखिर में अब आपको आज का 5वां महाउपाय बताने का समय हो चुका है। अगर शादी नहीं हो रही है, शादी में देरी हो रही है, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को सुबह चांदी का एक ठोस गोली चांदी की चेन में पिरोएं। इसे गंगा जल में कच्चे दूध से पवित्र करें, फिर इसे धूप दीप दिखाएं और शिवलिंग को स्पर्श कराने के बाद गले में पहन लें।